क्या सभी लोग पधार गए? क्या हम लोग शुरू कर लें? चलो, मुझे एक बार बताइएगा, कल की क्लास में क्या पढ़ा? इनकैप्सुलेशन। आप में से कोई दोस्त बताना चाहेगा कि इनकैप्सुलेशन में मतलब क्या चीज जोड़ रहे हैं हम लोग? बिल्कुल परफेक्ट। बोलो, क्लास के अंदर डेटा, क्लास के अंदर मेथड जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर जो क्लास होती है उसका काम ही यही है कि डेटा और मेथड को जोड़ना। क्या मेरी बात क्लियर है? बस यही इनकैप्सुलेशन है, जुड़ाव। इनकैप्सुलेशन मतलब है जोड़ना। तो मेथड को किसके साथ में जोड़ना? डेटा के साथ। अब एग्जाम के हिसाब से मुझे बताइए, इनकैप्सुलेशन को अचीव कैसे करते हैं, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं इनकैप्सुलेशन का। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, मुझे बताइए ये क्या लिखा है? डेटा है या मेथड है? डेटा। अब मुझे बताइए दोस्त, ये क्या लिखा है? वॉइड हाई मेथड। इन दोनों को जोड़ने के लिए ही क्या आता है? क्लास। क्लास एप्पल। तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। क्या हो गया? इसका मतलब ये वाला जो मेथड है वो इस डेटा को काम में ले सकता है। काम में लेने का मतलब मैं इसको चाहे तो वैल्यू को चेंज करूं, चाहे तो वैल्यू को प्रिंट करूं, चाहे कुछ भी करूं, इस डेटा को सीधा यूज कर सकता हूं। यूज कैसे करूं वो मेरी इच्छा है। यही होता है एनकैप्सुलेशन। क्या आपको एनकैप्सुलेशन क्लियर है? तो आपने एनकैप्सुलेशन में क्या लिखा है? पहली लाइन क्या लिखी है आपने? एक एक जना, हाँ चलिए थोड़ा तेज बोलो। क्लास में मेथड डेटा को हमेशा काम में लेगा। अगर कई बार होता है कि मैं लिख देता हूं प्राइवेट, क्या लिख देता हूं, तो डरना नहीं है, ये तो दोनों आपस में ये तो यूज करेगा। तो प्राइवेट इसके लिए नहीं है। तो प्राइवेट लिखने का मतलब बाहर वालों को रोकना। किसको रोकना? ये तो यूज करेगा, हाँ है ना। मुझे बताइए, कोई कहता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपके पिताजी कह रहे हैं, माताजी कह रही है ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो क्या हमारा अधिकार नहीं उस पर है? क्या पड़ोसी का भी अधिकार है? पड़ोसी को रोकने के लिए तो ये सब बोलते हैं प्राइवेट। चलिए और बताइए, दूसरी लाइन क्या लिखी? बस क्लास का मेथड इस डाटा को यूज कर सके, तो क्लास ही इनकैप्सुलेशन कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इनकैप्सुलेशन कर कौन रहा है? क्लास। तो इसको इससे जोड़ना एनकैप्सुलेशन है, और एनकैप्सुलेशन कर कौन रहा है? क्लास कर रहा है। ये दो पॉइंट मैंने समझा दिए। और इनकैप्सुलेशन का परफेक्ट एग्जांपल देखिए। इनकैप्सुलेशन तभी काम में आएगा जब हमारे पास में दो चीज होगी। इनकैप्सुलेशन तभी काम आएगा जब हमारे पास में क्या होगी? डेटा हाइडिंग। और क्या होगा? कंट्रोल एक्सेस। ये होगा तभी हमारा इनकैप्सुलेशन काम का है, हाँ है ना। मुझे बताइए, अगर मैं इसको कर दूं पब्लिक, क्या कर दूं दोस्त? तो बताइए इसका यूज कौन कर सकता है? पड़ोसी, बाहर वाला, कोई भी यूज कर सकता है, हाँ है ना। तो फिर इनकैप्सुलेशन का फायदा ही क्या? तो इनकैप्सुलेशन तभी वैलिड होता है जब हमारे पास में क्या लग जाता है? डाटा हेड। तो डाटा हेडिंग का मतलब है केवल यही इसको काम में लेगा, बाहर वाला काम में नहीं लेगा। क्या क्या आपको समझ में आ गया? तो सर इसको यूज करने का अधिकार केवल किसके पास होना चाहिए? मेथड के पास। करेक्ट है। और मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहता हूं, इसका यूज कोई भी करे क्या केवल यही मेथड करे? यही तो होता है डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग में मैंने क्या लिखवा दिया? शुरू कर दिया डेटा हाइडिंग। क्या लिखवाया? साथ साथ बोलो, इनकैप्सुलेशन को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए डेटा को क्या किया जाएगा? हाइड। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है डेटा हाइडिंग। क्या कहलाता है? एक ही लाइन लिखवाई थी बस।
डेटा हाइडिंग का मतलब क्या है? डेटा को बार वालों से छुपाना। चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये मेरे पास में क्लास है और क्लास में दो चीज है, डेटा और मेथड, और जो भी है वो है आउटसाइडर। क्या है? अब मुझे बताइए, क्या आउटसाइडर इसको काम में लेगा? मान लो काम में लेगा, है ना? तो फिर इसको इसके जोड़ने का फायदा क्या है जब हर कोई इसको काम में ले ही रहा है ना भाई? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें डेटा बार वाला यूज नहीं करे। तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? डेटा हाइडिंग। क्या लगा देंगे? तो बार वाला चाहकर भी इसको यूज नहीं कर सकता। तो इनका जोड़ने का फायदा कब मिलता है कि बार वाला किसको यूज करेगा और मेथड किसको यूज करेगा? डेटा को। इसे कहते हैं कंट्रोल एक्सेस। क्या कहते हैं? मैं तय कर रहा हूं कि मेरा डाटा केवल यही चलाएगा और बार वाले इसको चलाएंगे। यही चीज कल मैंने आपको समझाई थी। एग्जाम के लायक क्वेश्चन पूछ लो। पहला, डेटा हाइडिंग में किसको हाइड किया जाता है? डेटा हाइडिंग के दौरान क्या हाइड नहीं होना चाहिए? मेथड। अगर मेथड भी आपने छुपा दिया, ये भी छुपा दिया, तो बार वाला यूज कर ही नहीं सकता, तो बनाने का फायदा ही नहीं है। करेक्ट है? नंबर 2, इनकैप्सुलेशन करता कौन है? ऑब्जेक्ट करता है या क्लास? क्लास है जो इनकैप्सुलेशन बनाएगा। दूसरा, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस प्लस ओवरराइडिंग या डाटा हाइडिंग प्लस कंट्रोल एक्सेस? अब हम डाटा हाइडिंग करें कैसे? हमने बस ये सीख लिया कि बार वाला इसको नहीं चलाना चाहिए। तो डाटा हाइडिंग हमें समझ में तो आ गई होती क्या, पर करते कैसे है? बोलो। डाटा हाइडिंग के लिए, डेटा हाइडिंग के लिए एक्सेस स्पेसिफायर का यूज होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। तो साथ साथ बोलो, डेटा को या डेटा हाइडिंग के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर का यूज होता है। किसका यूज होता है? एक्सेस स्पेसिफायर। फिर आपसे वो पूछेगा कि जावा में क्या पूछेगा? कितने एक्सेस स्पेसिफायर है? जावा में कितने एक्सेस स्पेसिफायर है? 4। पहला कौन सा है? सबसे पहला आता है, नहीं ऐसे, प्राइवेट। नंबर 2 प्रोटेक्टेड नहीं। बोलो नो कीवर्ड। क्या आता है? कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। बोले तो कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या कहते हैं? कोई कीवर्ड नहीं है। ये तो कीवर्ड है। जब कोई कीवर्ड नहीं होता तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट। क्या कहते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। या इसको हम लोग कहते हैं पैकेज प्राइवेट। क्या कहते हैं? तो एक्सेस करने की जिम्मेदारी या एक्सेस देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक्सेस स्पेसिफायर। नंबर 1 पे कौन आता है? और अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो आपको सब डिफॉल्ट होता है या पैकेज प्राइवेट होता है। इसके लिए मैं क्या लिखूं? कोई कीवर्ड नहीं, मैं यहां पर कुछ नहीं लिख सकता। नंबर 3 आता है प्रोटेक्टेड। क्या आता है दोस्त? और नंबर 4 पर आता है पब्लिक। बस ये 4 ही चीजें हैं जिसको हमें समझना है। चलो एक बार लिख लो, फिर चारों चीजों को एक ही करके समझते हैं। डाटा हाइडिंग किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर द्वारा। और एक्सेस स्पेसिफायर 4 है। कुछ नहीं लिखना मतलब कोई कीवर्ड नहीं लिखना, यह आपका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या पैकेज प्राइवेट कहलाता है। और पैकेज का मतलब क्या होता है? फाइल या फोल्डर? फोल्डर।
तो आज की क्लास में हमें ये पूरा समझना है, ठीक है ना भाई। और फिर अगली क्लास में मैं चाहता हूँ कि हर क्लास में एक छोटा छोटा, जावा में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत है, पर है सब के सब सिंपल और एक एक क्लास के, एक ही घंटे के टॉपिक है। तो आप जितना जल्दी मुझे रिप्लाई करेंगे कैसा समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है ना, उतना ही हमारा जल्दी खिंच जाएगा कोर्स। आप बस इशारा कर दें कि सब बैठ गया कि नहीं बैठा। नहीं बैठा तो हो सकता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली या किसी और चीज़ से समझा दूं, ठीक है ना। आप में से काफ़ी लोग रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई क्या करें कि सर आगे है, सर नहीं बैठा है। नहीं बैठा है तो मैं हो सकता कोई नया तरीका या कुछ नई चीज़ से समझाएं। सी में एक्सेस स्पेसिफायर नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कॉन्सेप्ट है। तो सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नहीं। क्या सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? उसमें होता है, उसमें 3 है। उसमें कितने? 3, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, और इसमें 4 है। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? हटा लूं? अगला भी लिखे। तो टोटल कितने की हमारे पास में है? 4, जिसमें 3 के लिए तो कीवर्ड दे रखे हैं, लेकिन चौथे के लिए कोई कीवर्ड नहीं है। मतलब कुछ ना दिखे तो समझ जाना एक्सेस स्पेसिफायर पैकेज प्राइवेट लग गया। तो आज की क्लास में ये परफेक्टली हमें खत्म करना है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए इनकैप्सुलेशन पे कुछ पूछे ना पूछे, क्योंकि कुछ पूछने लायक है नहीं इनकैप्सुलेशन में। हटा लूं? चलिए एक छोटू सा डायग्राम मेरे साथ साथ बोलिए। पैकेज का मतलब फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर। तो एक डायग्राम बनाने दीजिए मुझे, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। यह है पैकेज PKG1, यह है पहला फोल्डर, और यह है PKG2, 2 फोल्डर। तो बताइए हमारे पास कितने फोल्डर है दोस्तों? 2। इसमें एक क्लास है A। क्या है दोस्तों? A क्लास है। और एक क्लास है B। क्या है? B क्लास। इसमें एक क्लास है C, और इसमें एक क्लास और पड़ी है D। तो बताइए टोटल कितने पैकेज? 2 पैकेज। करेक्ट है ना? पक्का दिख रहा सबको? नाउ एक और ले लेते हैं यहां पर, क्लास C यहां ले लेता हूं मैं दोस्तों। तो ऐसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी ना मुझे, तो ब्रैकेट नहीं लगाऊं चल जाएगा, ताकि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो बताइए पहले पैकेज में कौन कौन सी क्लास? A, B, C, और दूसरे में D और E। तो ये 2 मेरे पास फोल्डर है। दोनों फोल्डर के अंदर टोटल हमारे पास में 5 क्लासेस है। ठीक है दोस्त? अब एक चीज याद रखिए ना, ठीक है ना। ये है C। एक नोट लिखेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। बोलो, क्लास C एंड क्लास D चाइल्ड क्लास है A की। चाइल्ड क्लास है A की, मतलब A की 2 चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो मैं उसका उल्टा लिख देता हूं। बोलो, क्लास A के 2 चाइल्ड है। क्लास A के 2 चाइल्ड है। ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं। कौन कौन से भैया? पहला है क्लास C, और एक और मैं कल्पना कर लेता हूं, क्लास D। ठीक है, इसको समझाने के लिए, चाइल्ड को बनाने के लिए, या फिर आप लोग हाँ ऐसे बना लें कि साहब ये जो क्लास है ये इसकी चाइल्ड है। चलिए इस डायग्राम को दिमाग में रखेंगे तो एक्सेस स्पेसिफायर पूरा समझ में आ जाएगा। तो बताइए टोटल कितने पैकेज? पहले में कितनी क्लासेस? कौन सी? A, B, C, D और E। एक क्लास के कितने चाइल्ड माने मैंने? एक चाइल्ड तो उसी क्लास में है, और एक चाइल्ड, तो A नाम का कोई बंदा है, उसके 2 बेटे हैं C और D।
सी उसी के साथ में रहता है घर में, और डी कहीं बाहर रहता है। अपने घरों में तो ऐसे ही होता है, आप अपने घरों छोड़ो, मेरे घर में ऐसे ही है। मैं और मेरा भाई, मुझसे बड़ा है वो, तो मेरा भाई मेरे पेरेंट्स के साथ में उसी घर में रहता है, और मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूँ काम के चक्कर में, जयपुर में। घर मेरा जोधपुर में है, पिताजी भी जोधपुर में है, माताजी भी जोधपुर में, मेरे बड़े भैया वहीं रहते हैं, और मैं यहाँ रहता हूँ। तो बताइए मैं कौन से पैकेज में हूँ, जयपुर पैकेज में या जोधपुर? और मेरी फैमिली, मेरे भैया जोधपुर में। तो यही है जोधपुर, ये है जयपुर, और ये पिताजी और मेरे भाई साहब, ये मान लो। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। चाइल्ड चाहे कहीं पर भी हो, चाइल्ड चाहे, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं कि चाइल्ड उसी पैकेज में होना जरूरी है, कहीं और पे भी हो सकता है। और ये एक कल्पना करिए कैसे बनाते, वो बनाने वाली बात नहीं हो रही है कि मान लो किसी भी तरह से मैंने बना लिया। अब एक बार आप लोग डायग्राम बना लो। अब मैं पैकेज आपको सिखाता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर, कि कौन लिखने पर कौन एक्सेस किसको मिलेगा, किसके लिखने पर किसको एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना दोस्त? तो एक बार डायग्राम बना लें, और इसी डायग्राम की बेसिस पर मैं एक टेबल बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किसके लिखने पर क्या मिलेगा। और यहां लिख लेना एक्स। क्या लिख लेना? एक्स। ये गोला मार देना, गोला तो मतलब क्रॉस हो जाएगा, तो इसको नाम क्या दूं? एम दे दूं? यहां लिख लेना एम। एम क्या है? मेंबर है। क्या है? मेंबर। तो यहां से पहला दो ही क्वेश्चन अभी तक समझाए हैं कि डेटा हाइडिंग के लिए कौन सा टॉपिक बनाया गया? एक्सेस स्पेसिफायर। नंबर 2, एक्सेस स्पेसिफायर कितने होते हैं? 4। जावा में 4 है और सी प्लस प्लस में 3 है। मतलब हर लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं, नियम नहीं है कि दुनिया की हर लैंग्वेज में सेम होंगे। और डायग्राम हमारी हेल्प करेगा एक्सेस स्पेसिफायर समझने के लिए। और इस डायग्राम में मैंने कल्पना करी है कि एक के 2 चाइल्ड है, एक तो उसी पैकेज में है, एक दूसरे पैकेज में है। पीकेजी मतलब पैकेज। हटा लूं? अब एक टेबल है, आप मेरे शब्दों को सुनेंगे और उस टेबल को भरेंगे। ठीक है? अगर टेबल सही भर दी तो फिर खेल बढ़िया हो जाएगा। क्या सभी ने ड्रॉ कर लिया? कोई है जो अभी भी ड्रॉ कर रहे हैं? कोई दोस्त जो अभी भी ड्रॉ कर रहे हैं हाथ उठा सकते हैं? कोई नहीं है। तो मुझे बताइए एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से दोस्तों? हाँ, नंबर 1 पर कौन आता है? प्राइवेट। नंबर 2 पर पैकेज प्राइवेट लिख दूं मैं? पैकेज प्राइवेट। फिर कौन आता है? प्रोटेक्टेड। और लास्ट में आता है बिल्कुल सही, पब्लिक। ये टेबल आपको भरनी है। ठीक है ना दोस्त? यहां लिखा है क्लास में, क्या लिखा हुआ है? क्लास। यहां लिखा है पैकेज, क्या लिखा हुआ है? पैकेज। यहां लिखा हुआ है चाइल्ड, क्या लिखा हुआ है? और यहां लिखा हुआ है एनीवेयर, क्या लिखा हुआ है? या एनीवन। एनीवेयर की जगह लिख सकते हैं एनीवन। ठीक है ना? पहले मैं वर्बली बोलता हूं, और वर्बली अगर आपने सुन लिया तो आपको टिक और क्रॉस करना है। क्या करने हैं? कहीं पर टिक करना और कहीं पर क्रॉस करना। ठीक है? मैं बात कर रहा हूं एम की। क्या है? अगर एम प्राइवेट है, अगर एम, तो एम का यूज केवल और केवल क्लास में होगा। अगर मैं एम को प्राइवेट कर दूं, क्या कर दूं? इसके आगे लिख दूं प्राइवेट, तो इसका यूज केवल और केवल कौन करेगा?
क्लास ए, ना तो क्लास बी इसको यूज कर पाएगा, ना सी इसको यूज कर पाएगा, ना डी इसको यूज कर पाएगा, ना ई इसको यूज कर पाएगा। तो प्राइवेट का मतलब है केवल कहां तक आपको एक्सेस दिया गया है, क्लास तक। मेंबर हमारा कहां है, क्लास ए में है, तो ए ही क्लास इसको यूज कर सकती है अगर एम प्राइवेट है तो। बोलो, प्राइवेट को क्लास के भीतर ही काम में लो, क्लास के बाहर कोई काम में नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है वॉलेट। क्या होता है? पापा का बटुआ, पापा का पर्स, वॉलेट। मुझे बताइए, पापा के वॉलेट में आप लोग कुछ निकाल सकते हो? निकाल दो, एक बार निकाल के देखना, घर से आपको निकालते जाएगा, ठीक है ना। आप भले ही पापा के चाइल्ड है, आप भले ही चाइल्ड है, लेकिन आपके पास पापा के वॉलेट का अधिकार नहीं है, वॉलेट का अधिकार नहीं है। तो वॉलेट किसका एग्जाम्पल हो गया? प्राइवेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले पूरा वर्बली देखते हैं, देखता हूं आपको कितना याद रहता है। बोलो, एम पैकेज प्राइवेट है, तो इसका उपयोग एम पैकेज प्राइवेट है, पैकेज प्राइवेट, पैकेज, तो इसका यूज केवल और केवल पैकेज के भीतर होगा। बताइए, अगर एम पैकेज प्राइवेट है तो बताइए एम का यूज कौन कौन कर सकता है? क्लास ए कर सकता है, क्लास बी, क्लास सी, तीनों कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैकेज तक कोई भी यूज कर सकता है, पैकेज तक कोई भी यूज कर सकता है। तो ये है फ्रिज। क्या है ये? ये आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है। अगर घर के अंदर फ्रिज है ना, और फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ है पैकेज प्राइवेट, क्या लिखा हुआ है? तो पिताजी लाए थे फ्रिज, तो पिताजी तो यूज करेंगे, माताजी भी यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे। इसका मतलब पैकेज के अंदर कोई भी हो वो उसको यूज कर सकता है, पैकेज वाले को, इसीलिए इसको कहते हैं पैकेज प्राइवेट। फ्रिज इसका एग्जाम्पल है। क्या आपके घर में पड़ोसी कभी भी घुसकर या कोई भी अनजान व्यक्ति घुसकर फ्रिज को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। बाहर वाला आकर फ्रिज को नहीं चला सकता। क्या चीज? क्या चीज? यही तो मैं कह रहा हूं, पैकेज प्राइवेट। अभी मैं जयपुर में बैठा हूं, जोधपुर में जाके फ्रिज खोल के पानी पी लूं? मैं बाहर हूं ना पैकेज के, चाहे मैं चाइल्ड भी क्यों ना हूं, मैं भी इस घर से बाहर हूं। तो मेरे कोई कानून के हाथ तो है नहीं कि यूं घूम के जोधपुर पहुंच गया, वहां से पानी पी के वापस आ गया। अगर मैं पैकेज के अंदर होता, अगर मैं घर में होता, तब तो मैं यूज कर लेता। तो यहां पर चाइल्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक है कि पैकेज वाली सारी चीजें यूज कर सकती है एम को। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, एम है पैकेज प्राइवेट, बस नाम बता दो कौन कौन काम मिलेगा, ए बी सी डी ई में से, पांचों में से ए बी सी। चाइल्ड अगर है लेकिन वो किसी और क्लास में है तो वो यूज नहीं कर सकता। तो क्या मैं यहां बैठे बैठे जोधपुर में फ्रिज यूज कर सकता हूं? नहीं। अब आते हैं प्रोटेक्टेड। क्या आते हैं? प्रोटेक्टेड का मतलब होता है चाइल्ड तक। क्या होता है? चाइल्ड तक। तो अगर ये एम प्रोटेक्टेड हो गया, क्या हो गया? तो इसका यूज वो क्लास तो करेगी, ये भी करेगा चाहे चाइल्ड नहीं हो, ये भी करेगा, चाइल्ड है, और अगर चाइल्ड बाहर है वो भी कर लेगा। तो जब हम लोग कहते हैं ना प्रोटेक्टेड, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये होती है कि सर प्रोटेक्टेड का यूज कौन करता है? चाइल्ड। हाँ। फिर वो कहते हैं सर ये बी यूज कर सकता है, मैं कहता हूं यस, बी भी यूज कर सकता है। तो अगर मैं इसके आगे लिख दूं प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड का मतलब है कि ये यहां तक तो है, पहले ये एक्सेस था, फिर ये एक्सेस हो गया, अब एक्सेस बाहर जा सकता है, लेकिन कहां तक जा सकता है? चाइल्ड तक। तो ये अपने मन से ये बहुत बड़ा गलतफहमी होती, मुझे नहीं पता आपके मन में है या नहीं, क्योंकि आपने शायद जावा नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे पास में बहुत बड़े बड़े जो डेवलपर है उनसे मैं साथ में बैठता हूं, ये भी वो गलती करते हैं, और मुझे कई बार कहते हैं कि डीजे या तेरा तो प्रोग्राम गलत है। मैं क्यों? तेरे प्रोग्राम में तो तूने प्रोटेक्टेड का यूज तो बी में कर लिया, बी तो चाइल्ड ही नहीं है। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं प्रोटेक्टेड का मतलब केवल चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड तक है। क्या है?
तक है, तक का मतलब है कि चाइल्ड कहीं पर भी हो दुनिया में उसका एक्सेस होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी के हिस्सा। प्रॉपर्टी का, अगर मैं जयपुर में हूं, मेरा मकान जोधपुर में है, तो मेरे पास आज भी अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, हाँ या ना? क्या आपके पास है मेरी प्रॉपर्टी, घर वाले जोधपुर वाली प्रॉपर्टी में? नहीं। आप आते हो ई में, मैं आता हूं डी में, भाई साहब आते हैं सी में, हाँ है ना? तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल चाइल्ड काम मिलेगा, हम लोग कह रहे हैं चाइल्ड तक काम मिलेगा, समझ गए? तो मुझे अब बताइए, अगर एम प्रोटेक्टेड है तो इसका यूज क्या ए कर सकता है, क्या बी कर सकता है? यस। क्या सी कर सकता है? क्या डी कर सकता है? क्या ई कर सकता है? नहीं। तो मुझे बताइए, प्रॉपर्टी के पेपर क्या है? प्रॉपर्टी पेपर, ये क्या है? प्रोटेक्टेड। और लास्ट में है पब्लिक, क्या है? अगर मैं एम को पब्लिक कर दूं, क्या कर दूं? तो बताइए इसका यूज कौन कर सकता है? एनीवन, चाहे वो उसी पैकेज में हो, चाहे बाहर वाले पैकेज में हो, चाहे चाइल्ड हो चाहे ना हो। तो अगर एम पब्लिक है तो इसका यूज कौन कौन कर सकता है? ए, बी, सी, डी, ई। चलो वापस याद कर लेते हैं। ये है मटका, पानी का मटका, प्याऊ। मटका जो है हमने प्याऊ बना कर रख दी, और उस प्याऊ पर तो कोई भी आके पी सकता है, हम भी पी सकते हैं जिसने रखा है, ठीक है, और भी कोई पी सकता है जो कि यहां से गुजर रहा है। तो हम लोग कहते हैं प्याऊ कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है? प्याऊ बना इसीलिए। चलिए वापस याद करते हैं, मैं ऐसे बोलूंगा और आपको बताना है कि कौन कौन चला सकता है, क्लासेस के नाम बताना है। प्राइवेट, एम प्राइवेट है, एम प्राइवेट है, खाली ए। एम डिफॉल्ट या पैकेज प्राइवेट है, एम प्रोटेक्टेड है, ए बी सी डी, और एम पब्लिक है, ए बी सी डी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए टेबल बनाओ। तो आपने ये डायग्राम बना लिया है दोस्त, ठीक है, ये तो बनाना नहीं है। अब टेबल बनाओ और जहां पर टिक करना है टिक कर लो, जहां क्रॉस करना है क्रॉस कर लो, आप अपने हिसाब से। जहां टिक करना है वो टिक करे, जहां क्रॉस करना है क्रॉस करे। और एक लेजेंड बोर्ड पर आकर यहां पर टिक टक करेगा। हाँ, लेजेंड कहां छुपा हुआ है? सुपर हीरो। अरे एक दूसरे को उंगली मत करो। हमारे समाज को एक हीरो की आवश्यकता है, या हीरोइन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। कोई सुपरमैन या वंडर वुमैन कोई भी आ सकता है बोर्ड पर। बताइए, जावा में अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे दोबारा पूछ ले। प्रोग्रामिंग बहुत गजब का टॉपिक होता है, हर किसी की बस का नहीं, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी पूरी मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग टिक करना शुरू कर चुके हैं बेफिक्र होकर कि सर देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा काटा पीटी होगी और तो क्या ही होगा, ठीक है ना? आप आ रहे हो? अब तो आ चुके हो ना इतने, 4 बार आ चुके हो। नहीं, अभी 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 मैं किस किस के साथ में कौन काम आएगा वो बताऊंगा, ठीक है ना? 2 मिनट और रुक जाओ, अगला मेरा टॉपिक वही आप वाला जो डाउट है। नहीं, आपने कोई दोस्त, कोई भी दोस्त, अब तो इतनी दोस्ती हो गई कि अब तो शर्म हया तो कुछ है ही नहीं। अभी भी है क्या? अब चेतना, चेतना मोबाइल भी लेके आना यार,
चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एप्पल है क्या? चलाओ जरा ये। चलो वो छोड़ दो, बाद में करेंगे ये आ जाओ, ये कर लेना। जितना बाकी क्रॉस कर दो। क्या चेतना ने जो बनाया है क्या वो परफेक्ट है या नहीं है? परफेक्ट है। ठीक है, बैठ जाओ, बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में कर लेते हैं। क्या यहां तक क्लियर है दोस्त? कोई डाउट है? तो अगर मैं प्राइवेट लिख रहा हूं तो मैं केवल उसको कहां काम में लूंगा? क्लास में। अगर पैकेज प्राइवेट है तो क्लास में तो काम ले रहा हूं, और मेरे पैकेज में कुछ भी हो, चाइल्ड हो चाहे नहीं हो, मेरे पैकेज में हर चीज काम में ले सकती है। अगर प्रोटेक्टेड है, क्या है, तो क्लास तो काम लेगी लेगी, साथ साथ में उस पैकेज के सारे काम मिलेंगे। पैकेज के अंदर जो भी हो, चाहे चाइल्ड हो चाहे नहीं हो, वो भी काम मिलेगा। और अदर पैकेज में जाकर कौन काम में ले सकता है? चाइल्ड। तो ये टिक लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं साहब चाइल्ड काम मिलेगा, तो इसको वो क्रॉस कर देते। क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, ये टिक हो जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है और पब्लिक है तो हर कोई यूज कर सकता है। तो मुझे बताइए सबसे छोटा, सबसे कम एक्सेस किस में मिलता है? सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किस में है? और प्राइवेट से कम सबसे सिक्योर ये होता है। इससे कम सिक्योर कौन है? पैकेज प्राइवेट, ये कम सिक्योर होता है। इससे बड़ा कौन होता है? प्रोटेक्टेड। और सबसे पब्लिक। पब्लिक का पी छोटा कर देना ना, कीवर्ड है। ये है हाई सिक्योर, लेस सिक्योर। सिक्योर मतलब ज्यादा हर किसी को एक्सेस दे देना। सबसे हाई सिक्योर कौन होता है? प्राइवेट, फिर पैकेज प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड, और लास्ट में आता है पब्लिक। सबसे कम सिक्योर है, हर कोई काम में ले रहा है, तो सिक्योरिटी तो रही नहीं। हाँ, पर वो चाइल्ड अदर क्लास की बात हो रही है, तो खाली चाइल्ड नहीं देखना है, पैकेज देखना है। तो आप चाइल्ड का सोचो ही मत। अगर पैकेज प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं तो चाइल्ड का कोई लॉजिक ही नहीं है। सीधा लॉजिक है, पैकेज की सारी चीजें कहां मिलेगा, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे ना हो, तो चाइल्ड का कोई लॉजिक नहीं आ रहा है सेकंड रो में। सोचो आप, सेकंड रो आपको सिर्फ ये कह रही है पैकेज वाली आइटम कहां मिलेंगे, चाहे चाइल्ड हो चाहे ना हो। तो आप श्योर हो कि चाइल्ड जो है वो अंदर है, वो बाहर नहीं हो सकता क्या? तो फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पैकेज वाली चीजें कहां मिलेगा, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे ना हो। ये है वो टेबल, परफेक्ट है टेबल। क्या हटा लूं? श्योर? तो अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे हाईली सिक्योर कौन सा एक्सेस है? प्राइवेट। सबसे ज्यादा सिक्योर है वो। सबसे कम सिक्योर कौन है? तो सिक्योरिटी के बढ़ते करते क्रम में वो पूछेगा, ठीक है ना, वो खुद पूछेगा कि क्रम में अरेंज करो सिक्योरिटी के अनुसार, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम। तो मुझे बताओ, प्राइवेट जो लोग लिख चुके हैं, प्राइवेट, पैकेज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है? घटता हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा तो प्राइवेट है सबसे ज्यादा।
प्रोटेक्टेड कम सिक्योर है, तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? पब्लिक प्रोटेक्टेड, पहला पब्लिक है, दूसरा प्रोटेक्टेड है, और तीसरा पैकेज प्राइवेट पैकेज, और चौथा है पब्लिक प्राइवेट। तो बताइए सबसे ये बढ़ता हुआ क्रम है घटता हुआ? बढ़ता हुआ, क्योंकि पब्लिक सबसे कम सिक्योर, फिर और सिक्योरिटी बढ़ाई, और सिक्योरिटी बढ़ाई, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्राइवेट तक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम लोग सबने लिख तो लिया ना, अब हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा, मुझे बताना कौन सी चीज क्या है। इसे बोलते हैं प्रोग्राम के कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम के कंपोनेंट। मैं जो पूछूं वो बता देना, ठीक है भाई? चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा है क्लास। क्या लिखा दोस्तों? क्लास ए, PPLE, एप्पल। यहां लिखा है इंट ए। क्या लिखा दोस्तों? यहां लिखा है स्टैटिक इंट बी। क्या लिख दिया? यहां लिख दिया वॉइड हाई। क्या लिख दिया? यहां लिख दिया स्टैटिक वॉइड हाई। क्या लिख दिया? हाई तो आ चुका, तो हेलो लिख दूं मैं? हेलो। यहां लिखा हुआ है इंटीजर x। क्या लिखा हुआ है? और यहां लिखा हुआ है इंटीजर y। ठीक है ना? मुझे बताइए, यही है सब कुछ क्लास के अंदर। आप चाहो तो यहां पर आपको तो मेन नहीं है, तो मेन भी तो क्या होता है? स्टैटिक तो होता है। चलिए बताइए कौन सी चीज क्या है? बताइए। सबसे पहले चीज आपको यहां क्या मिल रही है? क्लास। तो आपका पहला कंपोनेंट होता है क्लास। बताइए ये क्या है? डेटा। इसको मैं डेटा बोल दूं? नॉर्मल डेटा या स्टैटिक डेटा? डेटा। ठीक है, ये क्या है? तो ये भी तो एक तरह का डेटा है, स्टैटिक है। ठीक है, ये दोनों डेटा में आएंगे। जब भी मैं डेटा बोलूं इन दोनों का मतलब होगा। ठीक है, ये क्या है? मेथड। मेथड। ये भी क्या है? मेथड। ये दोनों मेथड है। ये क्या है? कोई बताएगा मुझे? वाई क्या है? इसको यहां से हटा देते हैं। वाई बता दो, वाई क्या है? डेटा नहीं है। डेटा तो ये होता है बाहर। मेथड के अंदर वाली चीजें क्या है? इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। क्या कहते हैं? डेट बोल लो। डेटा वो है जो मेथड से बाहर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। जो कि दो प्रकार का है, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक। मेथड के अंदर कोई चीज आ जाए तो वो क्या होती है? लोकल वेरिएबल। क्या इन दोनों को मैं एक नाम दे दूं? मेंबर। क्या नाम दे दूं? हम लोग 2 दिन से यही तो पढ़ रहे हैं कि क्लास में मेंबर होते हैं। आपने कहा कौन कौन से मेंबर? डेटा मेंबर, मेथड मेंबर। फिर मैंने समझाया कि डेटा मेंबर भी 2 होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ये भी 2 होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो कुल मिलाकर मेरे पास में पूरे प्रोग्राम में 3 ही चीज है। बोलो, क्लास, मेंबर और लोकल वेरिएबल। ये 3 ही चीज मेरे काम की है। जब भी मैं मेंबर बोलूं तो समझ जाना इन चारों की बात हो रही है। करेक्ट है ना? अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किसके साथ कौन सा लगता है। तो यहां पर बताइए कौन कौन से है अपने पास दोस्तों? एक तो है प्राइवेट, दूसरा कौन है दोस्त? पैकेज प्राइवेट। मैं बस ये चाहता हूं कि किसके साथ में कौन सा लगे। अगला कौन सा है? प्रोटेक्टेड। और लास्ट कौन आता है? पब्लिक। यह है कंपोनेंट। क्या है ये? पहला कंपोनेंट में लिखता हूं लोकल वेरिएबल। क्या लिखता हूं मैं? लोकल वेरिएबल कहां नजर आते हैं? ये कहां होते हैं? क्लास में होते हैं या मेथड में? दूसरा है मेंबर। क्या है? चाहे वो डाटा मेंबर हो चाहे मेथड मेंबर हो, ये हमेशा कहां दिखाई देंगे? क्लास में। और तीसरा खुद होता है क्लास। क्या होता है? क्लास। चलिए बताइए, लोकल वेरिएबल, इसका एग्जांपल देखिए। क्या इसके आगे मैं लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है दोस्त? पहले मुझे बताइए। मैं ये समझाने वाला हूं आपको। ये भरनी टेबल भर लोगे, जैसे अभी अभी आपने भरी थी टेबल, वैसे
लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो भी बताइएगा। नहीं, लोकल का मतलब उसका यूज कौन कर सकता है? केवल मेथड। सी में यही तो था। अगर सी में कोई एप्पल है जिसमें ए बना हुआ है तो इसका यूज केवल एप्पल नाम का फंक्शन करेगा और कोई नहीं कर सकता, मेन भी नहीं कर सकता। अगर मेन में कोई चीज है तो उसका यूज केवल और केवल ही करेगा। तो बोलो लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का एक्सेस पहले से ही तय है कि ये केवल कहां काम आएगा? मेथड में। मेथड के बाहर ये जा ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप, मेथड के बाहर ये कभी जाएगा ही नहीं। तो बताइए लोकल वेरिएबल के आगे मैं क्या क्या लगा सकता हूं? और प्राइवेट नहीं लगाऊं तो? अच्छा, वो प्राइवेट ही है। हाँ, बोल लो लोकल वेरिएबल के आगे एक्सेस स्पेसिफायर आता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से तय है कि इसका यूज कहां होगा? मेथड में, और आप इसको बदल नहीं सकते। एक्सेस स्पेसिफायर तब लगाते हैं जब हमें उसका यूज बदलना हो कि कौन कहां तक ले जा सकता है। वो हमारे हाथ में है कि सब इसके आगे आप तय करो कि इसको कहां कहां ले जाना है, केवल क्लास तक रखना है या पैकेज तक रखना है या चाइल्ड तक रखना है या सबके लिए रखना है। उसके आगे हम लोग लगाते हैं जिसका एक्सेस पहले से फिक्स नहीं होता, वो हम लोग फिक्स कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर। जबकि मैंने साफ साफ बोला कि ये पहले से ही तय है, पहले से ही शाश्वत सत्य है कि लोकल वेरिएबल का यूज कोई नहीं करेगा सिवाय उस मेथड के। तो बोलो इसी कारण लोकल वेरिएबल के आगे कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर लगता है? कोई नहीं। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के, और लिखेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया है लोकल वेरिएबल हमेशा प्राइवेट होते हैं। सत्य या असत्य? असत्य। नहीं होता, कुछ नहीं होता वो तो, इसके आगे लगा ही नहीं सकते आप लोग चक्कर भी। ठीक है ना? नंबर 2, मेंबर कहां गया भैया? क्या आपको मेंबर दिख रहे हैं? मेंबर क्या क्या हो सकते हैं? डेटा और मेथड। ठीक है ना? चलो एक चीज और लिख देता हूं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो एक चीज और आ सकती है, वो है ऑब्जेक्ट। क्या आ सकता है? क्लास का नाम क्या है? एप्पल ए न्यू एप्पल। एप्पल ए न्यू एप्पल, करेक्ट है ना? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? चलो इसको मैं बाद में समझा देता हूं, नहीं तो अभी माता पकड़ लोगे के साथ सेरिडॉन नहीं है। चलो पहले इनके लिए पढ़ लेते हैं, फिर वो मैं आपको दोबारा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो मैं वो बाद में पढ़ा दूंगा आपको ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमारे पास में जो भी मेंबर है, क्या इसके आगे मैं चारों लगा सकता हूं? क्या लगा सकता हूं? इसके आगे मैं लगा दूं प्राइवेट, मैं लगा दूं कुछ नहीं बोले तो डिफॉल्ट ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट हो जाएगा, पैकेज प्राइवेट है। इसके आगे मैं लगा सकता हूं चाहे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, इससे कोई लेना देना नहीं मुझे। मेंबर के आगे चारों लगेंगे, मेंबर के आगे चारों लगेंगे, और लास्ट वाला आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो बताओ लोकल वेरिएबल के आगे इनमें से क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। मेंबर के साथ में क्या लगेगा? सारे लग जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, पर आप मुझे बताइए क्लास के साथ में क्या सारे लगते हैं या 3 लगते हैं या 2 लगते हैं? 2 लगते हैं। क्या क्लास के आगे कभी प्राइवेट लगता है? नहीं। क्या पैकेज लग सकता है? क्या प्रोटेक्ट लग सकता है? अगर किसी भी आगे क्लास से आगे प्रोटेक्ट दिख गया तो समझ लेना एरर है। क्या पब्लिक लग सकता है? यस। तो आपको बस ये बताया कि एक्सेस स्पेसिफाई किस किस के साथ में लग सकते हैं। पहले बताया कि ये कितने हैं, 4। फिर मैंने समझाया कि किसके लिखने पर कहां तक एक्सेस होता है। अब अगला होता है कि साहब किसके साथ में कौन सा काम में लेना है। ठीक है, जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं नहीं लिखे, मैंने मान लिया आप फर्स्ट आ गए, बस अब जल्दबाजी ना करें। हाँ जी,
हाँ जी, क्लास, क्लास के आगे प्राइवेट नहीं लग सकता। क्लास के आगे केवल मात्र दो ही आ सकते हैं, या तो पब्लिक और या तो कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, पैकेज प्राइवेट होता है। ये लिखवाया है एग्जैक्टली। क्या आपको ये टेबल समझ में आ गई? ये सिर्फ एक्सेस बता रहा है, तो ये एक बार डायग्राम बना लो और आगे आप लोग कर लो। ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ये डाटा है। ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं यहां पर। इसी को ग्लोबल वेरिएबल मानते हैं जिसका यूज हर कोई फंक्शन कर रहा है, मानते हैं। पर ग्लोबल वेरिएबल नाम की कोई चीज नहीं है यहां पर। क्या चीज? एक क्यों प्राइवेट, क्या पब्लिक लिख दो, ये दुनिया के किसी भी कोने से चला सकते हो आप। तो लोकल, यहां पर ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्त, है ही नहीं ग्लोबल का कॉन्सेप्ट। यहां कॉन्सेप्ट है मेंबर का। ठीक है दोस्त, मेंबर का कॉन्सेप्ट है। यह है एक्सेस स्पेसिफायर। कितने होते हैं, कहां तक एक्सेस देता है और किसके साथ लग रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा बना लो डायग्राम, ताकि आपको पता चले कि सब, मैं जब अपना प्रोग्राम देखता हूं तो मुझे क्लास दिखती है, मेंबर दिखते हैं, हाँ है ना, और लोकल वेरिएबल दिखते हैं। तो मैं किसके आगे लगा सकता हूं? जिसको भी झपकी आ रही है वो बोलते रहे, बोलने से नींद नहीं आती। हाँ, कौन से मेंबर की बात करो, बताओ। एक ही बात कर लूं मैं? एक आगे क्या लगाया, बी क्या लगाया? नहीं, एक आगे क्या लगाया मैंने अभी? जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, पैकेज प्राइवेट, इसलिए उसको डिफॉल्ट कहते हैं। वही है डिफॉल्ट। लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लोकल का कॉन्सेप्ट क्या है? नो वन कैन यूज आउटसाइड मेथड, यही है लोकल कॉन्सेप्ट। और एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो उसको बाहर ले जाने के लिए जिद करेगा, वो जाएगा ही नहीं। ये बिल्कुल मान लो ये कैदी है जो जेल में फंसा हुआ है, आप आ जाओ बोला कि मैं तेरी बेल करवा लूं, ये बेल भी नहीं ले सकते आप इसकी। ये बाहर जाएगा ही नहीं किसी भी हालत में। अब बाहर चला गया तो लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्या इसको मैं वेरीफाई करूं? हाँ जी। एक को प्राइवेट कर दोगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा और इसका यूज केवल यहां तक सीमित हो जाएगा। अभी इसका यूज पूरे पैकेज तक सीमित है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कह रहे सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो जब कुछ नहीं दिखता तो एक चीज लग जाएगी, पैकेज प्राइवेट। बाकी आपको हर किसी के लिए लिखना पड़ेगा, लेकिन पैकेज प्राइवेट कुछ नहीं लिखा तो वो पैकेज प्राइवेट होकर डिफॉल्ट सेट हो गया। चलिए, सबने ये टेबल बना ली, ये लिख लिया क्या सबने? ये टेबल बना लो और आप अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा इच्छाधारी कोई नहीं है। आप भरिए। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है, कोशिश करनी है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे टोके को पूछो कि सब नहीं बैठ रहा है। अब मैं ये सारी चीजें, ठीक है, एक दो लाइन और लिखवा देता हूँ, फिर मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करेंगे हम लोग। रंगारंग का मतलब है कि आपको जब आईडी दिखेगी तो उसमें सारे कलर दिखेंगे, उसी को रंगारंग कार्यक्रम कहते हैं। अच्छा, मैं हट जाऊं, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग यहाँ क्यों देखते हो, वहां पर भी दिख रहा नहीं है, धुंधला है क्या? अच्छा अच्छा, आदत पड़ गई। हाँ, आप कुछ कह रहे थे दोस्त, यही पूछ रहे थे क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ, ट्राई कर लो।
मेरे हिसाब से आप यही पूछे थे कि किसके आगे क्या लग सकता है, तो मैंने आपको इसलिए कहा था 2 मिनट रुकिएगा, मैं शायद वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इम्पैक्ट बहुत कुछ होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। बस ये अपने दिमाग में ये दोनों टेबल सेट रखना, किसका एक्सेस कहां तक है और किसके साथ कौन लगेगा। हटा लू दोस्त, बदली टेबल, मैच कर लो। लोकल के आगे इन चारों में से क्या यूज कर सकता हूं? कोई नहीं। मेंबर चाहे मेथड हो चाहे डाटा हो, उसके आगे क्या लगा सकता हूं? सारा। क्लास के आगे क्या प्राइवेट हो सकती है क्लास? क्या क्लास डिफॉल्ट हो सकती है? क्या क्लास प्रोटेक्टेड हो सकती है? क्या क्लास पब्लिक हो सकती है? अगर किसी क्लास पब्लिक क्लास है, अगर कोई क्लास पब्लिक क्लास है, तो बताइए फाइल का नाम क्या होगा? फाइल का नाम वही होता है जो पब्लिक क्लास का नाम होता है। और एक फाइल में कितनी पब्लिक क्लास अलाउड है? एक। ये 2 नियम और है जो मैं आपको लिखा चुका हूं पहले। क्या यहां तक क्लियर है दोस्त? किसके साथ में लगता है और कहां तक एक्सेस करवा सकता है? लोकल वेरिएबल का प्राइवेट, अभी मैं आपको प्रूफ करता हूं, ठीक है? और अभी कोडिंग के थ्रू समझेंगे, आज दोनों टेबल हम लोग समझेंगे कोडिंग के थ्रू। चले, तो बताइए सबसे पहले लाइन क्या लिखी थी मैंने इस वाली क्लास की आज? डेटा हाइडिंग के लिए। अब मैं चाहता हूं ऐसा हो, अब थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे। अब हम लोग करेंगे हाइडिंग। क्या करेंगे? ये है दोस्तों डेटा, क्या है? ये क्या है? मेथड। और ये कौन है? आउटसाइडर, बाहर से कोई भी। मुझे बताइए डेटा हाइडिंग क्या कहता है? डेटा छुपा होना चाहिए। डेटा को छुपाने के लिए डेटा को क्या बनाऊं कि डेटा किसी के द्वारा एक्सेस ना हो? डेटा हाइडिंग के लिए डेटा को क्या करें? प्राइवेट करूं, पब्लिक करूं, प्रोटेक्ट करूं? यस। डेटा को क्या करेंगे? प्राइवेट करने पर उसका एक्सेस कहां तक रहेगा? क्लास तक। इसका मतलब ये इसको यूज कर सकता है। क्या ये इसको यूज कर सकता है? चाहे आउटसाइडर कोई भी हो, चाहे उसी पैकेज में हो चाहे किसी और पैकेज में हो, चाहे चाइल्ड हो चाहे ना हो। आउटसाइडर मतलब इस क्लास के बाहर, चाहे पैकेज हो चाहे नहीं हो। अगर डेटा प्राइवेट कर दिया, क्या कर दिया? तो ये होता है डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग के लिए डेटा को कैसा बनाना जरूरी है? प्राइवेट। अगर मैं डेटा के आगे लिख दूं पब्लिक, क्या लिख दूं? तो पब्लिक करने पर इस डेटा का यूज क्या आउटसाइडर कर सकता है? यस। तो क्या ये डेटा हाइडिंग है? डेटा छुपा लिया आपने? नहीं छुपाया। ये तो वही है कि सब हमारी ये तिजोरी है और ये हमने रख दी घर के बाहर खुली, बिना लॉक के। फिर कह रहे हैं साहब सिक्योरिटी मिल जाए, मेरे तिजोरी छुप जाए, कोई देखे नहीं। नहीं होगा। अगर आपको तिजोरी को छुपाना है तो इसको प्राइवेट करिए ताकि बाहर वाला कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो बताइए डाटा हाइडिंग के लिए नहीं, डाटा हाइडिंग के लिए डाटा का कौन सा स्पेसिफाई लगेगा? अब बताइए मेथड के आगे क्या लगाऊं? पब्लिक लगाऊं तो कोई भी यूज कर लेगा। यहां पर तीनों अलाउड है। 3 कौन कौन से? पब्लिक अलाउड है, अगर आप लगता है सब इसको पब्लिक बनाओ तो ठीक है। दूसरा प्रोटेक्टेड अलाउड है, कैसे चाइल्ड तक अलाउ कर रहा हूं। तीसरा पैकेज तक भी दे दो। लेकिन इसको अगर आपने प्राइवेट कर दिया, क्या कर दिया? तो बाहर वाला इसको भी नहीं चला पाएगा। तो ये क्लास बनाकर क्या उखाड़ा? इसीलिए कहा जाता है डेटा मस्ट बी प्राइवेट बट मेथड नॉट। मतलब समझिए, डेटा मस्ट बी प्राइवेट बट मेथड नॉट। आप नॉट का मतलब है कि सब मेथड के आगे कुछ भी लगाओ लेकिन प्राइवेट मत लगाना, तभी डाटा हाइडिंग एक्चुअल में आएगी, नहीं तो डाटा हाइडिंग नहीं आएगी। डेटा हाइडिंग करने के लिए डेटा को छुपाना पड़ेगा। करेक्ट है ना भाई? तो चलिए, अगर ये चीज समझ में आई तो मुझे बताइए डेटा हाइडिंग अचीव कैसे करते हैं? बोलो। डेटा हाइडिंग के लिए
डेटा को डैश किया जाता है और मेथड को डैश नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो बताइए, डाटा हाइडिंग करनी है तो डाटा को क्या कर दूं? प्राइवेट कर दो। और मेथड को क्या करूं? प्राइवेट नहीं करूं। मतलब मैं कुछ भी करूं लेकिन प्राइवेट नहीं करूंगा। अगर प्राइवेट कर दिया तो ये फिर डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट खत्म। तो कुछ भी करूं लेकिन प्राइवेट नहीं करूं। प्रोटेक्टेड लगा सकता हूं। मेरी इच्छा है कि मेरा जो मेथड है वो सिर्फ चाइल्ड तक चले। मैं पैकेज भी लगा सकता हूं ताकि पैकेज तक चले। मैं पब्लिक लगाऊं हर को चलाए, ये मेरी इच्छा है। लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए? प्राइवेट। अगर प्राइवेट हो गया तो ये क्लास एरर नहीं है, नॉट एक्सेसिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या मेरी बात समझ गए? फिर डाटा हाइडिंग करने का कोई लॉजिक ही नहीं, कोई क्लास बनाने का मतलब नहीं है जब कोई काम ही नहीं ले पा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? इसी के साथ आपकी डेटा हाइडिंग कैसे अचीव करते हैं, एक्सेस स्पेसिफाई खत्म। लिख लें, टॉपिक खत्म हो गया। अब प्रोग्राम के माध्यम से सीखेंगे दोबारा। अब इसका प्रोग्राम भी लिख लेंगे, प्रोग्राम के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है दोस्त? अब पूरा कॉन्सेप्ट वापस सीखेंगे प्रोग्राम के माध्यम से। अगर किसी दोस्त को कोई डाउट है तो मेरे हिसाब से वो आपका कोडिंग जब करेंगे तो उससे निकल जाएगा। उसमें आप कह सकते हो सर ऐसा करो वैसा करो, तो जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। ठीक है? पर ये एक्सेस स्पेसिफायर खत्म, थ्योरी खत्म हो गई। यहां से सारे थ्योरी के क्वेश्चन बन चुके हैं। इनका भी देख लेते हैं। क्या बैटरी जा रही है? आवाज टूट रही है? आईडी को डार्क मोड में करें। चलो लिख लो। मैं पहले एक बार नेट पर देख तो लूं डार्क मोड कहां मिलेगा मुझे, क्योंकि ये आईडी में हम लोग प्रैक्टिकली चलाते नहीं दोस्त। हटा लूं? चलिए, ये तो हो गया काम। क्या किसी दोस्त को कुछ पूछना है? तो सुबह से आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं 1 घंटा, हालत खराब हो रही है। एसी बंद क्यों रख रखा आपने? ये भी एसी बंद है, ये भी बंद है। स्विच ऊपर कर दो ना, टेबल पर खड़े होकर स्विच ऊपर कर दो। हाँ जी, हवा तो देवे। हाँ करो, ये तो चलता है, वो चलता है, जो चल रहा है वो तो चलाएगा, बाकी तो हवा तो देगा। क्या पानी नहीं भरा क्या इसमें? चलिए हम लोग देख लेते हैं नेटबिन के थ्रू। अब आपका सिर्फ 15-20 मिनट है, आपका सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं आज का टॉपिक का, प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है ना? बोलो, टूल में जाओ। कहां है टूल? टूल में जाकर अपीयरेंस में जाओ। अपीयरेंस कहीं दिख रहा है? चलो, अपीयरेंस नहीं दिख रहा तो वो ऑप्शन में होगा, लुक एंड फील। अपीयरेंस, लुक एंड फील, लुक एंड फील। डार्क डिम्बस, डार्क फ्लैट, डार्क चेंज हो गए होंगे। ठीक है,
अप्लाई, ओके, रीस्टार्ट आईडी। ओहो, ड्रैकुला, मोनाकाई, अलग अलग थीम है इसके लिए। ठीक है, आ गया काला काला। नहीं, ऑनलाइन वालों को वैसे भी नहीं दिखता क्योंकि ये फ्लैश पड़ता है ना यहां पर। फॉन्ट साइज को क्या कर दूं मैं, चॉइस। हाँ, बोल्ड। अब ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, जो चल रहा है वही चलने दो, खुल नहीं रहे। क्या शुरू करें क्या? कहाँ टाइपिंग हो रही है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन किसके साथ में चल रहा है ना भाई। तो पहले तो वेरीफाई करते कि किस किस के साथ में चलता है। चलिए ठीक है ना, ये हटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे पास क्लास है, क्लास XYZ और क्लास ABC। बताइए, ऊपर वाली क्लास के साथ में क्या काम में लिया है? पब्लिक। नीचे वाली के साथ में क्या काम में लिया है? इसको मैं प्राइवेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? क्या लाल डंडी दिख गई? बोलो, रिमूव इनवैलिड प्राइवेट मॉडिफायर, है ना भाई। तो यहां प्राइवेट नहीं लगेगा, सिर्फ पब्लिक लगेगा या डिफॉल्ट लगेगा, है ना। क्या प्रोटेक्टेड लग सकता है? अच्छा, कैपिटल हो गया ये, तो वैसे भी एरर है। क्या लग सकता है? नहीं लगेगा, है ना। तो बोलो, रिमूव इनवैलिड प्रोटेक्टेड। अलाउ नहीं है भैया यहां पर, इससे वो लट्टू लगा दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। पेपर एक एक पेपर में एरर, लट्टू नहीं आएगा। लट्टू आ गया तो फिर पेपर ले क्यों रहा है वो? पेपर में लट्टू नहीं आएगा। चलिए बताइए, क्या इसका आगे पब्लिक आ सकता है? आ सकता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक की फाइल में कितनी हो गई? 2 पब्लिक। एरर है। एरर पब्लिक लगने की वजह से नहीं है, एरर है कि हमारी एक फाइल में एक ही क्लास क्या हो सकती है? पब्लिक। 2 को नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये खुद कह रहा है रिमूव करो ABC। भैया ये पब्लिक 2 नहीं हो सकता। और क्या ये संभव है दोस्त? नहीं। बोलो, अगर कोई क्लास पब्लिक है तो उसका नाम क्लास के नाम पर रखो, है ना भाई।
तो ये प्लस पब्लिक है और ये फोर्स कर रहा है कि इसका नाम एबीसी होना चाहिए, एबीसी नहीं है, तो ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स वाई जेड क्लास पब्लिक होगी, ये नहीं हो सकती पब्लिक। तो पब्लिक आ सकता है पर यहां नहीं आएगा प्रैक्टिकली। समझ गए प्रैक्टिकली क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर वो रूल लग रहे हैं फाइल वाले। किसके रूल लग रहे हैं? फाइल वाले। चलिए क्लास के आगे तो आपने समझ लिया। अब मैं यहां पर क्लास के अंदर बना रहा हूं मेथड। क्या बना रहा हूं? तो बताइए दोस्तों, ये है void। क्या है ये? void। और यहां लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? क्या यहां मैं इंटीजर a लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू कितनी कर दी? क्या कोई लट्टू लगा लाल कलर का? नहीं लगा। मैंने इसके आगे लिख दिया प्राइवेट। क्या लिख दिया? क्या लट्टू लग गया? क्या लोकल वेरिएबल के आगे प्राइवेट लिख सकता हूं? पब्लिक तो लिख सकता हूं ना? क्या लट्टू लग गया? ये लट्टू लगते रहेंगे ताकि पता चले कि ये चीज अलाउ नहीं है। आप चारों में से एक भी चीज अलाउ नहीं कर सकते, है ना? ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये लोकल वेरिएबल है या डेटा है? अब देख के बताओ। डेटा वो होता है जो मेथड में नहीं आता, ये डेटा होता है। क्या डेटा के आगे प्राइवेट लग सकता है क्या? क्या लट्टू लग गया? प्राइवेट की स्पेलिंग सही कर लेता हूं। क्या लट्टू लगा? लाल वाला पीला वाला लग गया, मतलब सही चल रहा है। क्या मैं इसके आगे पब्लिक यूज कर सकता हूं दोस्त? तो लोकल वेरिएबल और डाटा दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल हमेशा कहां आएगा? मेथड के अंदर। और जो मेथड में नहीं आता वो क्या है? डाटा। डाटा के आगे लगा सकते हो। ये याद मत करना है। कई लोग याद कर लेते इंट के आगे नहीं लगेगा। अरे इंट की बात नहीं हो रही है, डाटा और वेरिएबल दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो बताइए कौन किसके साथ में काम ले सकते हैं, सब पता चल गया? ठीक है, श्योर? ठीक। कुछ पूछना है तो पूछ ले। आप कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ये है प्रैक्टिकल, कौन किसके साथ में लगेगा। कहां पर? ये पैकेज बाद में समझाऊंगा। ये पैकेज वाली लाइन अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है। एक दिन इसका भी नंबर लगाएंगे हम लोग। हाँ, ये जो भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा, क्या फायदा, कैसे फायदा, ये मैं आपको सिखाऊंगा, पर अभी इसका डिस्कस है नहीं। समय आएगा तो मैं इसको सिखा देता हूं। हाँ पूछो। दो क्लास बनती है और दोनों के आगे आपने कुछ नहीं लिखा, एरर। एक क्लास पब्लिक होनी चाहिए, अगली वाले का डिफॉल्ट ही होगा, दो पब्लिक कर नहीं सकते। बिल्कुल क्लास के अंदर क्लास आ सकती है, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना इस लेवल पर। उसको मैं करवाऊंगा इनर क्लास, पर उसके लिए थोड़ा सा अपन को कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। आप कुछ कह रहे थे? क्लास प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती। प्रोटेक्टेड का मेन एम है चाइल्ड के द्वारा मेंबर को काम मिले। क्लास प्रोटेक्टेड होने का मतलब क्या है? पापा का बटुआ प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है, पापा खुद कैसे होंगे? मेंबर जो होते हैं उनको मैं प्राइवेट रखता हूं, प्रोटेक्ट रखता हूं, ताकि वो एक्सेस कहां तक हो। क्लास को प्रोटेक्ट कर लिया तो उसका क्या सेंस बनता है बताओ? उसका सोचो, उसका मतलब क्या होगा? मेंबर है, इसका मतलब कि चाइल्ड वाला क्लास को यूज कर रही है मेंबर को, पर क्लास को ही प्रोटेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कोई है ही नहीं, इसलिए ये काम नहीं करता। सेंस भी तो होना चाहिए लगाने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा तो कुछ भी चल जाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा अलग बनेगा, बिल्कुल नहीं अलग अलग करेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग ही लेते हैं, ठीक है? नाम रखा मैंने एक्सेस। क्या नाम रखा? एक्सेस। एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं दोस्तों। क्या बना रहा हूं? एक
नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं, नाम क्या है इसका, एक्सेस। ठीक है, चलो इसमें से कचरा उड़ा देता हूं। क्या आपको ये क्लास दिख रही है दोस्तों? ठीक है, अब मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दें, सिर्फ वर्बली आंसर देना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंटीजर ए, क्या लिखा हुआ है, इंटीजर ए। इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना भाई। मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट बनाने का लफड़ा खत्म हो जाए और ये बन जाए। तो जब बिना ऑब्जेक्ट के कुछ बनाना चाहते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, स्टैटिक। और इसका काम क्या होगी, वैल्यू कितनी होगी, 5। क्या मेन में मैं इसको काम में ले सकता हूं? चलो मैंने इसका आगे लिख दिया है प्राइवेट। क्या लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्त, प्राइवेट। बताइए ये जो ए है स्टैटिक इसलिए लिखा ताकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े। स्टैटिक हटाती मुझे इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के बन जाता है स्टैटिक वाले। और अगर स्टैटिक हटाया जाए तो हर बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसे समझ लेता हूं। तो चलो बोलो प्राइवेट इंटीजर ए। क्या मैं यहां पर काम में ले सकता हूं दोस्त? क्या मैं ए को छाप सकता हूं कि नहीं छाप सकता? पक्का? तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? क्या आपको ये 5 आउटपुट दिखेगा यहां पर, है ना। जिसको नहीं दिख रहा है तो देख लो कि अभी 5 आ गया भाई। अब आते हैं दूसरा। मेरे पास एक और क्लास है, क्लास मॉडिफायर, करेक्ट है। इसमें भी एक मेथड लिखा हुआ। चलो इसमें मैं लिख लेता हूं प्राइवेट। क्या लिख लेता हूं, प्राइवेट इंटीजर बी बराबर 6। क्या मैं और स्टैटिक कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ताकि ऑब्जेक्ट के बिना भी मैं इसको काम में ले सकूं। सिर्फ मुझे हाँ ना में आंसर देना, ठीक है। इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, अब छोड़ दो इसको। आप बस ध्यान रखिएगा, क्लास मॉडिफायर, मुझे इस बी को काम में लेना है। क्या काम में लेना है, यहां काम में लेना है। तो पहली शर्त मेरी कि मैं खाली बी कभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये दूसरी क्लास का है। तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, नाम मॉडिफायर, एम छोटा है। आजा सजेशन, क्या मॉडिफायर आ गया, डॉट बी। बताइए क्या मैं बी को काम में ले सकता हूं? क्यों नहीं ले सकता? काम में लेने का तरीका यही है। ये काम में लेने देगा या नहीं देगा? वार्निंग दिखा देता अगर ये चल रहा होता तो। लिखा आएगा मॉडिफायर का बी प्राइवेट होने की वजह से यहां पर एक्सेस नहीं आएगा। क्या मैं इसको प्रोटेक्टेड या हटा दूं? तो प्राइवेट वाली चीज अपनी क्लास से बाहर जा ही नहीं सकती। अब बताइए ये क्या है, प्राइवेट है या डिफॉल्ट है? डिफॉल्ट का एक्सेस कहां तक हो सकता है, पैकेज तक हो सकता है। और ये तो इसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। क्या ये इसका यूज कर सकता है? यस। एरर हट गए, देख लो आप, एरर हट गए। अब मैं इसके आगे लिखता हूं प्रोटेक्टेड। क्या लिखता हूं, बताना ऊपर एरर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। आपको चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आउटपुट वैसे भी आधों को दिखता नहीं है, लेकिन आपको लट्टू दिख जाएंगे। क्या मैं इसको पब्लिक करूं तो बताइए ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। बस यहां पर मैं क्या नहीं कर सकता, प्राइवेट कर दूंगा तो हर किसी के पास से अधिकार छिन जाएगा। केवल इसी क्लास में यूज होगा ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, पैकेज एक ही है। अभी मैं दूसरा पैकेज बताता हूं। क्या आपको एक पैकेज समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं दूसरे पैकेज के साथ सिखा देता हूं। जावा पैकेज, नाम क्या दे दिया, न्यू पैकेज। चलने दो, कोई बात नहीं। अभी बताइए हमारे पास कितने फोल्डर है, 2। इसका नाम क्या है, बोलो एक्सेस। लास्ट वाला बोल दो, क्या है, इसका नाम क्या है, न्यू पैकेज। अब इसमें मैं क्लास बना दूं, क्योंकि अभी खाली है ना, तो इसका कलर ग्रे आता है। न्यू करेंगे जावा क्लास, नाम क्या रख दिया, न्यू क्लास। छोड़ दो, सब कुछ डिफॉल्ट रहने दो। तो अब बताइए 2 अलग अलग पैकेज हो गए, ठीक है। एक्सेस, तो पहले तो इसको मैं सही कर लेता हूं। अब मैं यहां से हटा देता हूं, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्त।
हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं दूसरे पैकेज की बात कर रहा हूं। मैं बता देता हूं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, न्यू क्लास ये किस पैकेज में है? एक्सेस वाले में है या न्यू पैकेज में है? अब अलग अलग पैकेज हो गए, 2 फोल्डर हो गए अलग अलग। चलो यहां एक क्लास बना लेता हूं, ऊपर पैकेज का नाम लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पर एक, आप मुझे बताना, यहां मैंने लिखा है इंटीजर ए, क्या लिख दिया? और मैं बिना ऑब्जेक्ट के काम करना चाहूंगा तो आगे क्या लिख दूंगा? बोलो, न्यू पैकेज के अंदर ए है, इसको मैं कहां काम में लेना चाहूंगा? दूसरे पैकेज की क्लास के अंदर। तो मुझे बताइए यहां क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? क्लास का नाम लिखूंगा ना। बताइए क्लास का नाम क्या है? न्यू क्लास। और आगे क्या लगा दूंगा? डॉट। और किसका यूज कर रहा हूं? ए का। मुझे बताइए एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर? क्यों एरर दे रहा है ये बताओ। इसके आगे कौन सा स्पेसिफाई लगा हुआ है? पैकेज प्राइवेट। तो पैकेज प्राइवेट होने की वजह से, ये पैकेज प्राइवेट है, इसके अंदर कोई आइटम, वो अपना पैकेज छोड़ नहीं रहा है, तो वो दूसरे पैकेज में घुस भी तो नहीं रहा है। तो यहां पर क्या आती रहेगी? एरर। बस मेरे पास में, मुझे बताइए, मैं यहां पर पब्लिक लिख दूं तो बताइए ये चलेगा या नहीं चलेगा? ये पब्लिक लिखने पर क्या अपना पैकेज से बाहर चला जाएगा? ये जाएगा तो यहां चलना चाहिए, हां या ना? करेक्ट है। क्या चल गया? आप देख लो पैकेज का कैसे काम कर रहा है। भाई 2 पैकेज है, इसमें ए था, ये कुछ नहीं लिखा, तो ये हो गया पैकेज प्राइवेट, ये अपने पैकेज में फंसा हुआ, बाहर जा ही नहीं रहा, यहां आ ही नहीं रहा है, तो एरर आ रही थी। मैंने कर दिया पब्लिक, बाहर आ गया। अब मैं चाइल्ड वाला भी सिखा देता हूं। अब मैं बताता हूं, अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया है, क्या किया दोस्त? प्रोटेक्टेड। तो ठीक है, अब याद रखना, ए क्या है? प्रोटेक्टेड। मैं पैकेज के बाहर खड़ा हूं, मैं यूज करना चाहूंगा, क्या यूज करना चाहूंगा? यूज करना चाहूंगा, तो क्या मैं यूज कर पा रहा हूं? नहीं। तो बोलो, हाथों से सारा करो, बोलो, पैकेज प्रोटेक्टेड। पैकेज है, उसके अंदर कोई एलिमेंट क्या है, और मैं बाहर खड़ा होकर यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। पब्लिक होता तो मुझे कोई लफड़ा नहीं था, लेकिन बाहर यूज करने का अधिकार केवल एक के पास है, चाइल्ड के पास। पैकेज के बाहर भी जा सकता है, प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर भी जा सकता है, लेकिन जाएगा किसके पास? चाइल्ड के पास जाएगा। तो इसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बोलो, चाइल्ड बनाने के लिए, चाइल्ड बनाने के लिए क्या लिखते हैं? एक्सटेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या ये चाइल्ड बन गया? बस। अब ये यहां कोई एरर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये क्या बन गया? इसका चाइल्ड, इसलिए वो यूज कर रहा है। अगर मैं ये चाइल्ड हटा दूं, अब मेरा दोनों क्लासेस में कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने की वजह से उसका प्रोटेक्टेड ये काम में ले नहीं पा रहा, अलग अलग पैकेज चल रहे हैं। क्या आप पूरा देख लो हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर करते हैं, मतलब आप अपन लोग कैसे बनाएंगे भविष्य में, ऐसे बनाएंगे। और अगर आपने मेरे साथ काम किया तो मैं सीधा भी बोलूंगा कि इसको खुद बना के दिखाओ। मेरे साथ जो भी काम करता है मैं उसको काम मत करवाता हूं। वो कहता है एरर है, मैं बहुत बढ़िया, आजा, आया और तू ये काम कर। ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डायग्राम बना कर देता हूँ, ये आर्किटेक्चर बना कर दिखा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा का पूरा चीज कोशिश करी मैंने पूरी, कि इस आर्किटेक्चर से समझ में आ जाए, इस आर्किटेक्चर से, कि अभी मेरे पास ये था अपना ए, है ना भाई। ये पैकेज के बाहर केवल तभी जा सकता है, 2 ही कारण है, या तो ये पब्लिक कर दूं तो दोनों काम में ले लेंगे, और प्रोटेक्टेड कर दूं तो बाहर वाला केवल कौन लेगा? चाइल्ड। तो मैं इनको चाइल्ड बना दिया, काम में ले लिया। क्या यहां तक ओके है? हाँ, उसी स्टार्स को यूज करेगा, ठीक है। यूज करने का मतलब ये है ही नहीं, उसके साथ जो भी हो रहा है, जैसे वैल्यू सेट करिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके, जैसे भी
मुझे तो काम में लेना है, जो वैल्यू होगी वो काम में ले लूंगा, ले सकता हूं। क्या सबको ये क्लियर हो गया दोस्त? तो ये जो डायग्राम है ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवा दिया है, और ये वाला डायग्राम भी प्रैक्टिकल करवा दिया, किसके साथ में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। आज की क्लास में 2 ही टेबलें थी जो मेन थी हमारे लिए। क्या ये टेबल में किसी को डाउट है? एग्जाम में थ्योरी आएगी, कोड नहीं आएगा, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लंबे लंबे कोड होते हैं, वो कोड नहीं पूछेगा, सीधा थ्योरी से टॉपिक है ये पूरा टॉपिक थ्योरी का है। तो ये समझ लेना और ये समझ लेना, अपना काम हो गया। कोड सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। क्या आज की क्लास यहीं समाप्त कर ले? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।